किसी ने क्या खूब कहा है, खुद को आजमाने के लिए और जीवन को सफल बनाने के लिए एक मौका जरूर देती है जिंदगी, और उस मौके को आसान शब्दों में आज कहते हैं। और अगर आज हार का सामना करना पड़ा है तो जिंदगी आपको एक दूसरा मौका जरूर देगी, और उस दूसरे मौके को आसान शब्दों में कल कहते हैं। ये कहानी जनक नाम के एक लड़के की है जो एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुआ था। स्कूल में 12वीं क्लास तक हमेशा टॉप करता था। कमाल का बच्चा था, पढ़ने लिखने में सबसे आगे, और उसके परिवार को हमेशा उस पर गर्व था। और सब कहते थे कि ये जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो कमाल ज़रूर करेगा और पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल देगा। सबको जनक से बहुत आस थी, लेकिन जब वो लड़का 12वीं क्लास पास करके कॉलेज में गया तो उसकी ज़िंदगी थोड़ी बदल गई। उसकी कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आ गया। उसके आसपास ऐसे दोस्त आ गए जिन्होंने उसे बिगाड़ कर रख दिया। देर रात तक पार्टी चलने लगी और माँ बाप की मुश्किल में कमाया हुआ पैसा उड़ाने लगा। घर वालों से झूठ बोल बोल कर पैसा मंगवाने लगा। घर वालों को सब समझ आ रहा था। उन्होंने एक दिन उसे खूब समझाने की कोशिश भी की, लेकिन घर वालों को उसने उल्टा डांट दिया। जब जनक की माँ ने उसे बताया कि तुम्हारे पापा तुमसे बड़े नाराज हैं, तो उसने अपनी माँ को बोला कि पापा को मना करो कि मुझे ज्ञान ना दे, क्योंकि उन्होंने तो जिंदगी भर एक क्लर्क की नौकरी करी है। वो मुझे क्या समझाएंगे भला। मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी लूँगा। समय बीतने लगा। उसके घर वालों के समझाने पर भी जब वो नहीं समझा तो उन्होंने उसे बोलना भी बंद कर दिया। 1 साल बाद जब जनक का रिजल्ट आया तो वह एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था। ये वही बच्चा है जो स्कूल में हमेशा टॉप करता आया था, और जहाँ फेल होने की बात आई तो उसका ईगो हर्ट हो गया। ये बात उसके दिमाग में इतनी घर कर गई कि वो अपने हॉस्टल के रूम में बंद रहने लगा। घर वालों से बात करनी बंद कर दी, दोस्तों का फ़ोन उठाना बंद कर दिया, यहाँ तक कि बाहर आना जाना भी बंद कर दिया, और बस वो पूरे दिन अकेला रहता था अपने कमरे में। जनक धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो गया और उसे ऐसा लगा मानो जिंदगी खत्म हो गई है अब। जनक अपने स्कूल के प्रिंसिपल का फेवरेट स्टूडेंट था। जब उन्हें ये सब पता चला तो उन्होंने जनक को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया। उसका बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था। उसे लगा, मैं क्या शक्ल दिखाऊंगा उन्हें, क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में कि उनका फेवरेट स्टूडेंट अब एक फेलियर बन के रह गया है। लेकिन वो अपने प्रिंसिपल को बहुत मानता था, तो उनका इन्विटेशन ठुकरा नहीं सका। वो जब प्रिंसिपल के घर शाम को पहुंचा, उसने देखा कि प्रिंसिपल साहब गार्डन में बैठे हुए एक अंगीठी पर हाथ तप कर रहे थे। सर्दी का माहौल था और यह भी जाकर वहां उनके पास बैठ गया। उन्होंने जनक से उसके हालचाल पूछे, और जब पूछा कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है तो वो कुछ नहीं बोला। उनके पास बस शांति से बैठा रहा। 10-15 मिनट गुजर गए, उनके बीच में एक सन्नाटा ही रहा। प्रिंसिपल साहब ने सोच रखा था कि मैं जनक को फिर से सही राह पे लेकर आऊँगा। उन्होंने काफ़ी सोचा कि मैं इसे कैसे समझाऊँ। ये सोचते सोचते उनके सामने जो अंगीठी जल रही थी उसमें से एक बड़ा अंगारा निकालकर प्रिंसिपल साहब ने मिट्टी में फेंक दिया। जैसे ही मिट्टी में फेंका तो थोड़ी देर तो वह जला और फिर उसके बाद वह बुझ गया। तो जनक ने बोला कि सर, आपने ये क्या किया? ये कोयले का टुकड़ा जो अंदर जल रहा था हमें अच्छी खासी गर्मी भी दे रहा था, आपने उसको मिट्टी में क्यों फेंक दिया? आपने तो इसको बर्बाद कर दिया। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा, बर्बाद कहाँ कर दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो इसे वापस ठीक कर लेते हैं। उन्होंने उस कोयले के टुकड़े को वापस उठाया और वापस अंगीठी में डाल दिया। फिर से वो टुकड़ा थोड़ी देर बाद जलने लगा और गर्मी देने लगा। प्रिंसिपल साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा समझ आया? तो जनक ने कहा, नहीं सर। प्रिंसिपल सर ने कहा, बेटा ये कोयले का टुकड़ा तुम ही हो। जब अंगीठी से बाहर आए और गलत संगति में पड़ गए तो बुझ गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बर्बाद हो गए। तुम वापस आकर भी जल सकते हो। शर्त यही है कि अब अंगीठी में वापस आना होगा, अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होगी, अपने दोस्त बदलने होंगे। बस इतनी सी बात समझाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। यह वाकया होने के बाद जनक की लाइफ बदल गई। उसको थोड़ा समय लगा, लेकिन फिर से वही ब्राइट स्टूडेंट बन गया जैसा वो पहले था। दोस्तों, हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। जिंदगी की एक ही घटना हमें मानसिक रूप से काफ़ी ठेस पहुंचा देती है। लाइफ के किसी भी फेलियर पर जब हमें ऐसा लगे कि ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया है, तो समझ लीजिए कि कोयला मिट्टी में पड़ा है, फिर से उसे अंगीठी में जाकर तप करना होगा। क्योंकि दोस्तों, फेल होना बहुत बड़ी बात नहीं है, फेल होकर वापस बाउंस बैक करना बड़ी बात है। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस तरह की माइंडफुल स्टोरीज आपको मिलती रहे।